चलिए, तो सबसे पहले कि डिफाइन कर लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं। तो मैंने बोला यहाँ पे फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट, क्या बोला, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या बोला मैंने, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एक बार माइंड सेट कर लीजिए, हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक का नाम है फर्टिलाइजेशंस। किसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशंस, मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। अगर दो गैमेट का अगर आप फ्यूजन करवाओगे उसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशंस। जो डिस्कवरी की थी हमारे भाई साहब का नाम है, इसे बोलते हैं स्ट्रेसबर्गर 1884 में भाई साहब ने डिस्कवरी की थी। और नाम था प्लांट का मोनोट्रापा प्लांट। क्या नाम है, मोनोट्रापा प्लांट था। इस प्लांट के अंदर इन्होंने सबसे पहले जो फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी की थी। अब यहाँ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट। तो ये जो ऊपर का जो स्टेप है, जो पहला स्टेप है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी एक बार मैं वापस आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। पॉइंट 1, सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, जब भी हम क्या करेंगे यहाँ पे पॉलिनेशन, क्या हो जाएगा यहाँ पे, पॉलिनेशन जब होगा तो पॉलन ग्रेन कहाँ पहुँच जाएगा, पॉलिनेशन के बाद पे पॉलन ग्रेन कहाँ पहुँच जाएगा, स्टिग्मा पे आपका पॉलन ग्रेन पहुँच जाएगा। और वहाँ पहुँचने के बाद में वो जो स्टिग्मा है यानी जो फीमेल पार्ट है उसे क्या खिलाएगा, खाना खिलाएगा। कौन कौन सी, यानी कि आपका जो पॉलन ग्रेन है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा और शुगर कंटेंट एब्जॉर्ब करेगा। शुगर कंटेंट एब्जॉर्ब करके क्या हो जाएगा वहाँ पे, वो स्वेलअप, क्या हो जाएगा वो वहाँ पे पूरा स्वेलअप, फूलेगा। जब पॉलन ग्रेन स्वेलअप होगा तो क्या होगा, उसकी पॉलन ग्रेन में दो लेयर होती है, एक्साइन और इंटाइन। तो उसकी जो इंटाइन है वो क्या होगी, जो एक जर्मिनल पोर से बाहर निकलेगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब पॉलन ग्रेन मॉइस्चर और आपका शुगर कंटेंट एब्जॉर्ब करेगा तो क्या हो जाएगा, वो स्वेलअप हो जाएगा। जब स्वेलअप होगा तो अंदर की जो इंटाइन है वो फूलेगी, और फूलेगी तो एक जर्मिनल पोर से क्या, वो पॉलन एक्साइन की एक जर्मिनल पोर से पॉलन ट्यूब बाहर निकलेगी। यहाँ तक कहानी क्लियर, ओके। अब चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट में। तो ये जो कहानी कहाँ मिलती, जनरली आपको एंजियोस्पर्म में देखने को मिलती है। वन पॉलन ट्यूब, क्या बोला मैं, अगर वन पॉलन ट्यूब डेवलप होती है उसे हम बोलते हैं मोनोसिफिनस। क्या बोलते हैं उसको, मोनोसिफिनस। और अगर मोर देन, क्या बोला मैं, अगर मोर देन, क्या बोला, अगर मैं मोर देन, अगर आपके एक से ज्यादा अगर पॉलन ट्यूब डेवलप होती है उसे बोलते हैं पॉलीसिफोनस। उसे क्या बोलते हैं साहब, पॉलीसिफोनस। उसे क्या बोलते हैं साहब, पॉलीसिफोनस कंडीशन। यहाँ तक कहानी क्लियर, यस या नो, ओके। अब चलते आगे, यहाँ पे क्या लिखा हमने, देखिए पॉइंट यहाँ पे समझिए। कहाँ गया, ये रहा, पॉलन ट्यूब कम डाउन इनटू द स्टिग्मा इनटू स्टाइल। वो कहाँ पे पहुंच गई फाइनली, वो स्टिग्मा से होकर स्टाइल में एंटर कर रही है। और सबसे पहले उसमें कौन सा न्यूक्लियस एंटर करेगा, ये वाला, इसे बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस। अगर आपको मैं स्क्रीन पे दिखा दूं तो ये रहा आपका सबसे आगे वाला न्यूक्लियस, दिख रहा है आपको, यहाँ लिखा ना ट्यूब न्यूक्लियस, ये रहा, ये अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे दिस वन, ये जो न्यूक्लियस आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जो सबसे आगे जिसे बोला गया ट्यूब न्यूक्लियस, ये ट्यूब न्यूक्लियस ही क्या होता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, जो सबसे पहले इसके अंदर एंटर करता है। ओके, अब चलते हैं मेरे पास में नेक्स्ट बनाना यहाँ पे। उसके बाद में पॉलन ट्यूब ट्यूब दैट इज फॉलो बाई जनरेटिव सेल, और उसके बाद में उसमें कौन एंटर करती है, जनरेटिव सेल, यानी कि अब दूल्हा उसमें एंटर करता है। ओके, और ये जो आपका सबसे जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस वो कहाँ मिलेगा आपको, ऑलवेज ऑक्यूपाई टर्मिनल पोजीशन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे टर्मिनल पोजीशन पे क्या मिलेगा आपको, वेजिटेटिव न्यूक्लियस देखने को मिलता है। और इसका काम के एग्जाम में सवाल आएगा कि वेजिटेटिव न्यूक्लियस का फंक्शन बताओ। तो उसका काम होता है साहब, वेजिटेटिव न्यूक्लियस कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। क्या बोला मैंने, क्या बोला, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को कंट्रोल करेगा, कि इसको कितना ग्रो करवाना है, कितना ग्रो नहीं करवाना है, सबका कंट्रोल कौन करेगा, ये भाई साहब हमारा ग्रो करता है। चलिए बढ़ते आगे साहब, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं यहाँ पे। अब क्या होगा कि जनरेटिव जो सेल है क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अब जैसे ही ये आगे बढ़ेगा तो लास्ट में क्या होगी, फाइनली जनरेटिव सेल डिवाइड होगी, और डिवाइड करने के बाद क्या करेगी यहाँ पे, दो मेल गैमेट, क्या बोला मैंने, यहाँ पे दो मेल गैमेट फॉर्म करती है। क्या करती हैं, दो मेल गैमेट फॉर्म करती हैं। और जो दोनों मेल गैमेट क्या होते हैं, वो नॉन मोटाइल यानी मोटाइल नहीं होते हैं। इसके लिए हमने पॉलन ट्यूब बना रखी है, इसके लिए हमने कारपेट बिछा रखा है, ताकि आराम से बिना मोटिलिटी के अंदर तक पहुँच जाएंगे। चलते मेरे पास में नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक जो सवाल बहुत ही आईएमपी बनेगा सवाल, वो है बोरॉन एंड
एंड कैल्शियम आयन। यहाँ पे दो आयन जो ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ध्यान रखना कौन कौन से दो आयन है। एक को बोलते हैं बोरॉन एंड कैल्शियम। अगर हम बात करें मेनली तो वो होता है कौन सा, बोरॉन। अगर आपको वो सवाल पूछे कि पोलन ट्यूब के जर्मिनेशन में कौन सा आयन रेस्पॉन्सिबल है, तो क्या बोलोगे, बोरॉन आयन रेस्पॉन्सिबल। अगर ऑप्शन में कैल्शियम है तो बोरॉन और कैल्शियम दोनों आप वहां पे ऑप्शन में लगाओगे। और उसके लिए जो सुटेबल टेम्परेचर है वो कितना है, 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। कितना, 20 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। और यहाँ पे क्या बोला, पोलन ट्यूब है फाइनली क्या, सो एपिकल ग्रोथ एंड कीमोट्रोपिक मूवमेंट। अगर आपको सवाल पूछा जाएगा तो क्या हमारी पोलन ट्यूब में कौन सी मूवमेंट मिलती, तो क्या बोलोगे, कीमोट्रोपिक मूवमेंट मिलती, क्योंकि पोलन जो ट्यूब है वो केमिकल की तरफ टुवार्ड मूवमेंट करती है। यहाँ तक कहानी क्लियर, ओके। बढ़ते मेरे पास में फेज नंबर सेकंड। फाइनली पहले स्टेज में क्या देखा आपने, हमने पोलन ग्रेन को, अगर आपको मैं दिखाऊं तो हमने क्या किया, पहले स्टेज में मैंने आपको समझाया पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन हुआ, आगे ट्यूब न्यूक्लियस या फिर वेसिटेटिव न्यूक्लियस था, पीछे जनरेटिव सेल थी, बाद में वो आगे जाके क्या है, डिवाइड होके दो स्पर्म सेल या इन्हें बोलूँ मैं दो मेल गैमेट में डिवाइड हो जाती है। और ऐसे क्या करती है, पोलन ट्यूब है पूरी अंदर तक पहुंचती है। अभी अंदर, अब आगे बारी है कि ओव्यूल में एंटर कैसे करेगी। तो ओव्यूल में एंटर करने के जो उसके टाइप्स हैं अब वो हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो हेडिंग अगला है उसको हम बोलते हैं एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। तो ओव्यूल के अंदर जो पोलन ट्यूब की जो एंट्री है वो कहाँ से होगी, यानी मेरे कहने का मतलब है दुल्हन के घर में जो पोलन ट्यूब है उसकी एंट्री कहाँ से होगी। तो आपको स्क्रीन पे 3 डायग्राम दिख रहे हैं, एक को बोलते हैं प्रोगैमी, एक को बोलते हैं चेलेजोगैमी, और एक को बोलते हैं चेलेजोगैमी और दूसरे को बोलते हैं, तीसरे को बोलते हैं मीजोगैमी। तो ये आपके सामने कितने 3 चीजें आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही है। अब हम तीनों डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे कि पोलन ट्यूब, क्या बोला मैंने, पोलन ट्यूब एंटर इनटू ओवेरी दैट टाइम, क्या बोला, जब उसमें एंटर करी होती तो ओव्यूल बिकम मैच्योर। वो बिल्कुल सीधी सी बात है, शादी तभी होगी जब क्या होगा, दूल्हा दुल्हन मैच्योर होंगे। ओके, इन द ओवेरी क्या लिखे यहाँ पे, ऑब्ट्यूरेटर्स, क्या बोला, ऑब्ट्यूरेटर्स गाइड करेंगे पासेज ऑफ पोलन ट्यूब टुवार्ड माइक्रोपाइल। वहाँ जो ऑब्ट्यूरेटर्स हैं, जो ऑब्ट्यूरेटर्स के बारे में मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में, आप लोग वीडियो एक बार देख लीजिए अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो। ओके, पासेज देन पोलन ट्यूब टुवार्ड द माइक्रोपाइल, और क्या होगी आपकी जो पोलन ट्यूब है वो कहाँ एंट्री करेगी, माइक्रोपाइल की तरफ मूवमेंट करती है। यहाँ तक कहानी क्लियर। अब यहाँ पे 3 पॉइंट आपको दिखा देना कि 3 तरीके से हम लोग एंट्री करवाएंगे। एक को बोलते हैं हम लोग क्या करेंगे, प्रोगैमी, दूसरे को बोलेंगे यहाँ पे चेलेजोगैमी, एंड थर्ड को बोलेंगे यहाँ पे मीजोगैमी। यानी कि यहाँ पे जो पोलन ट्यूब की जो एंट्री वो 3 प्रकार से हो सकती है। प्रोगैमी किसको बोलेंगे, आपको डायग्राम दिख रहा है स्क्रीन पे, अगर कहाँ से, बिल्कुल मैं दिखा रहा हूँ आपको, दिख रहा है डायग्राम में, अगर यहाँ पे बिल्कुल माइक्रोपाइल से, अगर एंट्री हो तो उसे क्या बोलोगे हम लोग। तो क्या लिखा मेरे पास में, पोलन ट्यूब की जो एंटर, क्या बोला, एंटर थ्रू ओव्यूल द माइक्रोपाइल, अगर माइक्रोपाइल से होते हुए एंट्री हो रही है उसे क्या बोलोगे, प्रोगैमी। तो ये आपको जनरली कॉमन में सब में ये देखने को मिलता है। चेलेजोगैमी मतलब बिल्कुल उल्टा, कहाँ, चेलेजल पार्ट, कहाँ बोला मैंने, अगर चेलेजल पार्ट से पोलन ट्यूब की एंट्री है तो उसे हम बोलते हैं चेलेजोगैमी। थर्ड मेरे पास आता है मीजोगैमी। मीजोगैमी मतलब साइड में क्या होता है हमारे पास में, इंट्यूगमेंट। क्या होता है साइड में, क्या होते हैं, इंट्यूगमेंट। अगर पोलन ट्यूब की जो एंट्री है, मैं दिखा रहा हूँ रिपीट यहाँ पे, अगर पोलन ट्यूब की जो एंट्री है कहाँ से होती है, अगर इंट्यूगमेंट के थ्रू हो रही है, इट इज कॉल्ड मीजोगैमी। और ये कुकर बीटा वगैरह में आपको जनरली देखने को मिलता है, वहां पे इसी प्रकार का देखने को मिलता है। एग्जाम्पल भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ तक आने क्लियर। चलिए 3 प्रकार की थी, कौन कौन से रिपीट कर रहा हूँ, प्रोगैमी, चेलेजोगैमी एंड मीजोगैमी। चलते हैं मेरे पास में नेक्स्ट आगे। अब बारी है इस दूल्हे को मंडप में ले जाने की। तो दूल्हा मंडप में कब जाएगा, तो बोला साहब आप दुल्हन के घर में घुसने के बहुत रास्ते हैं। अगर आप फ्रंट गेट से आओगे, दुल्हन के घर के फ्रंट गेट से आओगे, इट इज कॉल्ड, उसे क्या बोलेंगे हम साहब, प्रोगैमी बोलेंगे। अगर आप बैक से आओगे तो बोलेंगे चेलेजोगैमी, और किस साइड से क्या उसे बोलते हैं, मीजोगैमी। अब फाइनली एंट्री करेंगे दुल्हन के घर के मंडप के अंदर, जिसे हम बोलते हैं पोलन ट्यूब की इनटू एम्ब्रियो सेक। तो एम्ब्रियो सेक में से आप जो एंट्री अगर हम करवाएंगे तो वो ओनली एंड ओनली, अगर हम बात करें तो कहाँ से होगी, एंटर थ्रू एग एपरेटस। कहाँ से होगी, ओनली और ओनली एग एपरेटस, वही एक रूट है जहाँ से ये लोग एंटर कर सकते हैं। अब क्या बोलते हैं यहाँ पे, जब वहाँ पर एंटर करेगा तो वहाँ पे क्या थी, टुवर्ड द एपरेटस बिकॉज सिनर्जिड सेल सीक्रेट केमिकल पोलन ट्यूब। देखिए बोले यहाँ पे बहुत समझा, एम पे लाइन बोली कि वो वहाँ से एंटर क्यों करे, क्योंकि आप जानते हैं एग एपरेटस में 3 लोग होते हैं,
एक एग सेल प्लस 2 होती सिनर्जिड, ये रिपीट करा बस, एग एपरेटस मतलब होता है एग सेल प्लस 2 सिनर्जिड। तो सिनर्जिड सेल क्या करती है वहां पे सीक्रेट, क्या बोला यहाँ पे मैं, सीक्रेट केमिकल हार्मोन, और ये केमिकल हार्मोन छोड़ने से क्या होती है यहाँ पे पोलन ट्यूब्स की तरफ अट्रैक्ट होती है। यहां तक कहानी क्लियर। चलिए अब कहते हैं ना फाइनली क्या करती है जो पोलन ट्यूब क्या करती है वो कीमोट्रॉपिक मूवमेंट दिखाती है और फाइनली कहां पे उसकी तरफ एंटर कर जाती है आपके सिनर्जिड की तरफ। ओके अब चलिए अब फाइनली कहां पे आ चुकी है, देखो आपको दिखाऊं मैं अगर आप स्क्रीन पे, तो आप लोग देख लीजिए स्क्रीन पे, ये रही ये पोलन ट्यूब साहब आ रही थी और यहाँ पे क्या थी, ये दिख रहा है आपको सिनर्जिड, तो ये सीधे सीधे यहाँ पे आ रही थी और फाइनली कहां पे बिल्कुल इधर बेंट हो चुकी और कहां पे सिनर्जिड के अंदर एंटर करती जा रही है। यहां तक कहानी क्लियर। चलिए चलते हैं आगे साहब, बट क्या होगा सिनर्जिड वन, क्या बोले यहाँ पे एनी वन सिनर्जिड आर स्टार्ट, क्या लिखा है, डिजनरेटिंग पोलन ट्यूब कम इनटू नियर एग अपरेटस, जैसे ही एग अपरेटस के नियर में आपकी ट्यूब पहुंचेगी एक जो है आपकी जो डिजनरेट होना चालू हो जाएगी, एंड मतलब मेरा कहने का मतलब यहाँ पे एक तरफ की जो आपकी सिनर्जिड ट्यूब है वो डिजनरेट हो जाएगी और वहां से क्या होगी पोलन ट्यूब एंटर करेगी, कहाँ, वहां से पोलन ट्यूब एंटर करेगी और एम्ब्रियो सेक थ्रू द डिजनरेटिंग सिनर्जिड, अब फाइनली क्या वो अंदर पहुंच जाएगी। अब क्या बोला, पोलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियो सेक वेजिटेटिव न्यूक्लियस डिजनरेट। अब देखो मेन तो काम है, अब फाइनली हम लोग का मंडप में आ चुके हैं, तो आप लोग जानते हैं कि आगे पोलन ट्यूब में कौन चल रहा था, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, अब फाइनली वो भी क्या हो जाएगा, डिजनरेट हो चुका होगा और अब आगे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो वो उसका आगे का भाग स्वेलअप हो जाएगा और वो भी फट जाएगा, पोलन ट्यूब का आगे का भाग फट जाएगा बिकॉज ऑफ एंडोस्मोसिस, और जो दोनों अंदर के मेल गैमेट थे दोनों गैमेट कहाँ जाएंगे, बाहर रिलीज कर दिए जाएंगे। यहाँ तक कहानी क्लियर, और वो यहाँ से एम्ब्रियो सैक में एंटर कर जाएंगे। अब देखो मैं यहाँ पे बहुत आईएमपी पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे क्या बोल, देखो यहाँ पे 2 डार्क ग्रेन्यूल्स अपीयर इन द रीजन डिजनरेटिंग सिनर्जिड, यानी यहाँ पे जो सिनर्जिड सेल होती है जब वो डिजनरेट होगी तो वहाँ पे क्या होगा साहब, एक्स बॉडीज क्या फॉर्म होती है, एक्स बॉडीज। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एग्जाम में सवाल पूछते हैं कि एक्स बॉडीज किसको बोलते हैं, तो ध्यान रखना जब सिनर्जिड सेल और वेजिटेटिव न्यूक्लियस जब डिजनरेट हो जाते हैं तो वहाँ पे डार्क अपीयरेंस होता है, वो डार्क ग्रेनुल्स का जो अपीयरेंस होता है उसे बोलते हैं एक्स बॉडीज। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स बॉडीज बन चुके हैं, फाइनली हमारा न्यूक्लियस अंदर एंटर कर चुके हैं। अब बारी किसकी आएगी, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, किसकी बारी आएगी, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो गैमेट का फ्यूजन कैसे होगा, देखो यहाँ पे समझते हैं पूरी कहानी को। बिफोर एंटर आफ्टर द, क्या बोले यहाँ पे, आफ्टर द एंट्रेंस, क्या बोले यहाँ पे, आफ्टर द एंट्रेंस ऑफ पोलन ट्यूब इन द एम्ब्रियो सेक, जैसे ही आपकी एम्ब्रियो सेक में अंदर हम एंट्री करेंगे तो उसमें क्या थे, अंदर क्या थे, पोलर न्यूक्ली, वो फ्यूज हो चुके होंगे। यानी अंदर जैसे ही आपके एम्ब्रियो सेक में गैमेट के अंदर जाने से पहले पहले अंदर जो क्या थे आपके बीच में, अगर आपको पता है तो क्या थे, 2 सेंटर क्या थे, न्यूक्ली थे, जिसे हमने क्या बोला था, पोलर न्यूक्ली बोला था। दिख रहा है आपको दिस वन, ये दिख रहा है बीच में, ये जो बीच में आपको यहाँ अवेलेबल है, ये 2 दिख रहा है आपको, 2 ये इन्हें बोलते हैं पोलर न्यूक्ली। तो ये दोनों पोलर न्यूक्ली फ्यूज हो चुके होते हैं, कब, जब इसमें पोलन ट्यूब के 2 गैमेट अंदर एंटर करते हैं तब तक वो दोनों फ्यूज हो चुके होते हैं। इसको बोलते हैं डिप्लॉयड न्यूक्लियस, क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड न्यूक्लियस। ओके, या उसे बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, या बोलते हैं डेफिनेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं। चलिए अब यहाँ पे जो 2 गैमेट थे, 2 गैमेट हमारे अंदर एंटर किए थे, उसमें से एक जो मेल गैमेट है वो क्या होगा, एग सेल्स के साथ में बाइंड होगा और क्या फॉर्म करेगा, डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्म करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, एक जो गैमेट है वो 2 गैमेट थे ना आपके पास, एक जो गैमेट क्या होगा, एग सेल से फ्यूज होगा और क्या फॉर्म करेगा, डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्म करेगा। इसको बोलते हैं क्या, सिनगेमी, क्या बोलते हैं, सिनगेमी, और इसी को बोलते हैं रियल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। इसे क्या बोलते हैं, रियल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। जबकि यहाँ पे जो सेकंड स्टेप था कौन सा हमारा, सेकंड जो मेल गैमेट था वो क्या होता है, डिप्लॉयड जो सेकेंडरी न्यूक्लियस था उससे फ्यूज करेगा और वो क्या फॉर्म करेगा, वहां जाके ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर, क्या फॉर्म करेगा वहां पे, ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर। इसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको हम, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यानी यहाँ पे अगर आपको ध्यान से देखो तो क्या हुआ यहाँ पे, ट्वाइस एट टाइम ऑफ, मतलब यहाँ पे 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है। एक कहाँ हुआ, एग सेल में फॉर्म हुआ जाइगोट, एक कहाँ हुआ साहब आपका डिप्लॉयड न्यूक्लियस में, तो उसे क्या फॉर्म हुआ, एंडोस्पर्म। तो इसको हमने बोलते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पे फॉर्म क्या हुआ, ट्रिपल न्यूक्लियस कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन, उसे क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। यहाँ तक आने क्लियर। तो ये था इसकी जो मेन कहानी थी, आपको मैंने बता दी है। अब चलते हैं इसके, देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा, देखो यहाँ पे बढ़ते हैं इसमें आगे, देखिए लगे यहाँ पे। तो ये क्या बोला मैं, जो डबल फर्टिलाइजेशन कॉन्सेप्ट, क्या बोला मैंने, डबल
फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन, ये ओनली और एक ओनली यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक किसकी है? एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म की यूनिवर्सल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होती है? डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन इनमें देखने को मिलता है। यहाँ तक कहानी क्लियर? यहाँ पे क्या, 5 न्यूक्ली एंड 3 गैमेट्स आर पार्टिसिपेट इन डबल फर्टिलाइजेशन। कई बार सवाल भी एग्जाम में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखा था कि यहाँ पे एक सेल भी थी, 2 न्यूक्लियस भी थे और 2 आपके मेल गैमेट्स है। टोटल कितने? 5 लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन के अंदर। यहाँ तक कहानी क्लियर? चलते साहब आगे ध्यान रखना। यहाँ पे जो जाइगोट फॉर्म होता है और जो जाइगोट बनता है और वो जाइगोट ट्रू फर्टिलाइजेशन से होता है और वो क्या आगे जाके एम्ब्रियो डेवलप करता है। और ये जो आपका जो अभी जो ट्रिपल जो क्या था, अभी जो ट्रिपल एंडोस्पर्म बना था और ये लोग क्या आगे जाके इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं, किसको? ग्रोइंग एम्ब्रियो को। जो एम्ब्रियो आपका ग्रो करेगा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने में काम आते हैं। बाकी जब ये जो रिमेनिंग जो भी सारी सेल थी, कौन सी? एंटीपोडल सेल। कौन सी थी रिमेनिंग सेल? एंटीपोडल सेल। और दूसरी जो आपकी सिनर्जिड सेल थी वो सब क्या हो जाती है? डीजनरेट हो चुकी होती है। और जब आपका जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म मतलब जैसे ये लोग बनते हैं उसके पहले पहले सब खत्म हो चुके होते हैं। और ये लोग क्या होते हैं, इनका जो काम होता है बाद में एज ए फूड के रूप में इनको यूज कर लिया जाता है। यहाँ तक आने क्लियर? अब चलते मेरे पास में, ये आपको एक बार डायग्राम फिर से उन्होंने आपको दिखा दे स्क्रीन पे, एक बार देख लीजिए, स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ एक बार अच्छे से वापस। तो यहाँ पे क्या था आपके बीच में, क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे ये क्या दिख रहा है? पोलर न्यूक्ली थी। ये क्या आपकी पोलर ट्यूब आई थी और यहाँ पे 2 गैमेट आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे दोनों गैमेट आपको यहाँ पे यहाँ रिलीज किए गए थे। दोनों स्पर्म, यहाँ पे स्पर्म मैंने बोला ये स्पर्म रिलीज हो गए थे। एक जो कहाँ पे हुआ, ये है ना बीच में, एक सेल से फ्यूज हुआ और एक कहाँ फ्यूज हुआ? यहाँ बीच में फ्यूज हुआ। तो ये क्या फॉर्म हुआ? ऊपर यहाँ पे ट्रिपल एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म हुआ, इसे बोलते हैं एंडोस्पर्म। और नीचे क्या आपके यहाँ पे डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्म हो जाता है। जबकि बाकी एंटीपोडल और आपकी जितनी भी सेल सब के सब डिजनरेट हो जाती है। तो ये थी हमारी कहानी किसकी? डबल फर्टिलाइजेशन की कहानी। अगर आपको समझ में आया है, अगर आपको मजा आया है तो ठोको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।